नमस्कार दोस्तों, ये गांव ज़रा हटके है। ये गांव हमारे देश के आम गांव की तरह अंधेरे में डूबा नहीं रहता। खुद को रोशन करने के बाद ये गांव सरकार को भी बिजली बेच देता है। इस गांव के विकास के किस्से बल्कि देश में नहीं विदेशों में भी मशहूर हैं। दूर दूर से लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक गांव के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं जिस गांव के बारे में जिसने साबित किया कि एक स्वावलंबी गांव क्या कुछ नहीं कर सकता। किसी के ऊपर डिपेंड रहना सबसे बड़ी डिसेबिलिटी यानी विकलांगता है। किसी पर निर्भर मत रहिए, खुद के भरोसे पर ज़िंदगी को जीना सीखिए। ये सिखाता है ये गांव। अगर सीखना भी है तो इसी गांव से सीखें जो सरकार की तरफ देखी भी नहीं कि हमारे गांव तक बिजली पहुंचाए, बल्कि ये गांव सरकार को बिजली देती है। इन्होंने खुद बिजली बनाई और सरकार को बेचते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के मेट्टुपालयम तालुक में नीलगिरी पर्वतों के छांव में एक छोटा सा गांव ओडनथुराई है। वैसे तो ये छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी पहचान देश के सबसे स्मार्ट विलेज में होती है। आज इस गांव में सभी के पास पक्के घर हैं। हर घर में बिजली के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। गांव हर तरह से संपन्न नजर आता है। और तो और ये गांव खुद की ज़रूरतों को पूरा करता है। बल्कि ये गांव अभी तक में 20 लाख रुपए की बिजली तमिलनाडु गवर्नमेंट को बेच चुकी है। लेकिन ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ दशक पहले ये गांव देश के बाकी गांव की तरह बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोगों के पास रहने के लिए पक्के घर तक नहीं थे। उनके पास बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। पानी, बिजली जैसे मूल सुविधाओं के लिए भी गांव के लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों तक सफ़र करना पड़ता था। गांव के बच्चे ये तक नहीं जानते थे कि आखिर बिजली क्या होती है। अंधेरा ही उनका जीवन बन चुका था। इस वजह से लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे। गांव सुना होने ही वाला था, लेकिन आज इस गांव की तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई है। कभी जिस जगह झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, आज उस जगह सभी सुविधाओं से पूर्ण पक्के मकान हैं। बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घरों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। सभी के घर एक ही डिज़ाइन से बने हुए हैं। इस वजह से गाँव और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस गांव में बोरवेल खोदे गए। इससे विशाल टंकी का निर्माण किया गया और गांव वालों को आज सारा दिन पानी मिलता रहता है। गांव के इस कायाकल्प का पलट, इसका क्रेडिट गांव के पंचायत को जाता है। गांव के पंचायत की वजह से पिछले एक दशक में बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही पंचायत की तरफ से तमिलनाडु बिजली बोर्ड को बिजली बेची जा रही है। इस गांव के पास अपनी खुद की विंड व्हील है जो 7 लाख से अधिक की क्षमता की बिजली उत्पादन करती है। विंड व्हील की स्थापना 2005 में की गई थी। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सेटअप तैयार किया गया था। इस पैसे को जुटाने के लिए 40 लाख रुपए गांव से आने वाले टैक्स और दूसरे तरीके से पैसे इकट्ठे किए गए थे। बाकी के पैसों के लिए बैंक से लोन लिया गया था। इस तरह गांव वालों की मदद से गांव में विंड व्हील यानी पवन चक्की शुरू हो गई। आज यह गांव ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। सरकार को बिजली बेच रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक ये गांव 2 लाख यूनिट बिजली बेच चुका है, जबकि राज्य का उत्पादन 6.5 लाख यूनिट का ही है। सरकार को बिजली बेचकर पंचायत ने अब तक बैंक का लोन भी चुका दिया है। गांव के इस प्रयास को पूरी दुनिया में तारीफ होती है। कई देशों ने इस मॉडल को आजमाने में कस्में खाई। पंचायत ने सिर्फ बिजली उत्पादन में काम नहीं किया, बल्कि गांव के पूरे डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। राज्य सरकार की ग्रीन हाउस स्कीम के तहत यहाँ पर अब तक 850 घरों का निर्माण कराया जा चुका है। ये घर उनके मालिकों को भी सौंपा जा चुका है। पूरे राज्य में ये आंकड़ा सबसे अधिक है। इसी वजह से आज गांव के लोगों के ऊपर पक्की छत है। इस गांव के लोग स्वच्छता और डेवलपमेंट पर पूरा फोकस करते हैं। गांव के लोग अपने विकास से काफ़ी खुश हैं। अब उनके बच्चे गांव छोड़कर शहर में बसने नहीं जाते, पढ़ने नहीं जाते, बल्कि जो सुविधाएं शहर में मिलती थी अब सारी सुविधाएं उनके गांव में उपलब्ध हो चुके हैं।
गांव के बच्चे के लिए प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की गई है। गांव के पास ही हायर सेकेंडरी स्कूल है जहां पर गांव के बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं। गांव के बच्चे जो विकलांग हैं उनको भी पढ़ाने के लिए 2 टीचर भी मौजूद हैं। गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर रहते हैं। गांव के लोग खुद ही अपने गांव का साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। गांव के पंचायत की तरफ से भी सफाई कर्मी मौजूद हैं। इस तरह गांव वालों की मदद से, पंचायत की मदद से गांव को स्वच्छ रखने में बहुत मदद करती है। गांव के विकास के पीछे यहाँ के पूर्व सरपंच सरमुगम का बहुत बड़ा हाथ है। यह पहली बार 1996 में गांव के सरपंच चुने गए थे। साल 1996 से 2006 तक हर बार गांव की जनता ने उन्हें चुना था। वह सिर्फ 10वीं पास थे। के बाद भी सरकारी योजनाओं की अच्छी जानकारी रखते थे और गांव के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। सन 1996 में जब यह पहली बार चुने गए तब गांव की हालत बहुत ख़राब थी। गांव में चारों तरफ कच्चे घर थे, पीने का पानी, बिजली की सुविधा सब कुछ नहीं थी। ऐसे में इन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर गांव में पानी का इंतजाम करवाया। इस योजना के तहत पंचायत को 10% पैसा देना था, यानी बाकी का सारा खर्च केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। इन्होंने पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर 48 लाख की योजना बनाई और पूरे गांव ने इस राशि का 10% यानी 4.8 लाख रुपया मिलकर इकट्ठा किया। ये सारी राशि सरकार को दे दी गई। सरकार ने इस गांव को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया और इस तरह इस गांव के पीने की पानी की समस्या समाप्त हो गई। आज सरयुगम के प्रयासों से ये गांव देश में मिसाल बन चुका है। पूरी दुनिया के लोग इस गांव के विकास मॉडल को देखने आते हैं। आज इस गांव के लोग गांव छोड़कर बाहर शहर नहीं जा रहे, बल्कि शहर के लोग गांव आकर इस विकास मॉडल को देखना पसंद कर रहे हैं। आज कई IAS ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी गांव आते हैं और गांव के इस विकास मॉडल को सराहते हैं। IAS अधिकारी सुप्रिया साहू ने ट्वीट कर गांव में किए गए काम को उजागर किया और देश के सभी गांव को प्रोत्साहित किया। दोस्तों, इस गांव का विकास गांव की जनता और सरकार की मदद का नतीजा है। अगर पूरे देश में सभी गांव के लोग, सरकार और जनता मिलकर बिना भ्रष्टाचार किए हुए एक साथ काम करे तो देश का हर गांव स्मार्ट गांव बन जाएगा। देश का युवा गांव छोड़कर शहर में बसने के लिए कभी नहीं सोचेगा। सरकार गांव के विकास के लिए कई योजना बनाती हैं, लेकिन योजनाएं कागजों पर ही रह जाती है और उनका कोई भी लाभ जनता तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन औरंथोड़ाई गांव इस बात की मिसाल है। अगर गांव के पंचायत और गांव के नागरिक जागरूक हों, रहने वाले सिटीजन जागरूक हों, ऐसा नहीं है कि अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो सकता। इसमें सरकार की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकते हैं। स्वावलंबी बनिए, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाइए, अपने घर को बनाइए, अपने मोहल्ले को बनाइए, अपने गांव को बनाइए, अपने शहर को बनाइए और अपने देश को बनाइए। अगर आप बनाने में कामयाब हो गए, ये ना सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग रहेगा बल्कि लोग इससे इंस्पायर भी होंगे। स्वावलंबी बनिए। यह एक ऐसी सफलता की गाथा है, संघर्ष की ऐसी गाथा है जो पूरे भारत तक यह पहुंच ही जाना चाहिए। तो कृपया इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, जहां भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं वहां पे ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सकें। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद।